अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो क्लास 11th के लिए आज का क्लास है, डेट इज़ हमने कल पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्डेटा। कार्डेटा जो है इसको हमने कल देखा था। मैंने आपको बताया था कि डेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 3 सब फाइला। तो कार्डेटा जो है डेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 3 सब फाइला में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हमने पढ़ा था यूरो का डेटा। नंबर 2 जो है डेट इज़ नोन एज सेकंड जो सब फाइला इसमें पाया जाता है, डेट इज़ नोन एज सिफेलो का डेटा। और इसी से हम देखते हैं नंबर 3 जो है डेट इज़ नोन एज द सब फाइलम जो है डेट इज़ नोन एज द वर्टिब्रेटा और क्रेडिटा इसको कहा जाता है। तो कल हमने 2 इसमें डिस्कस किए थे और आज जो है डेट इज़ द थर्ड वाला जो है सब फाइलम डेट इज़ नोन एज द वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा या इसको क्रेनिटा भी कहा जाता है। तो क्रेनिटा क्यों कहा जाता है ये भी आगे आगे आपको पता चलेगा कि इनमें हम देखते हैं इनका ब्रेन जो होता है डेट इज इंक्लोज्ड इन द क्रेनियम, सो दे आर आल्सो नोन एज, इनको क्रेनिटा भी कहा जाता है। तो जनरल कैरेक्टर जो होते हैं जो हम देखते हैं जो वर्टिब्रेटा में पाए जाते हैं। तो बॉडी रीजन जो इनमें हम देखते हैं, तो बॉडी जो होती है इसमें हम देखते हैं 4 रीजन्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर होता है हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है इसमें हम देखते हैं इसमें रीजन जो होते हैं डेट इज डिवाइडेड इनटू द रीजन। इसी तरीके से हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट जो होते हैं इनमें भी हम देखते हैं इनकी बॉडी जो होती है डेट इज डिवाइडेड इन द 4 रीजन। डेट इज नंबर 1 हेड इनमें पाया जाता है, सिर पाया जाता है, नेक पाया जाता है, गर्दन ट्रंक जो होता है। और इसी से हम देखते हैं कुछ ये जो होते हैं वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें टेल भी पाई जाती है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि नेक और टेल जो होती है वो हम देखते हैं फ्रॉग जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें एब्सेंट पाई जाती है। और इसी तरह से हम देखते हैं हेड जो होता है, जब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं वहाँ पे एक प्रोमिनेंट डेट मीनस डिस्टिंक्ट हेड जो होता है वो उसमें पाया जाता है, उनमें पाया जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं उनमें वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। डेट मीनस आइज, ईयर्स, नोज जो होता है वो हम देखते हैं वो इनके हेड के अंदर वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो सेकंड जो इनमें पाया जाता है करेक्टर डेट इज द सेगमेंटेशन। तो देयर इज सम डिग्रीज ऑफ सेगमेंटेशन। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सेगमेंटेशन जो होती है वो हम देखते हैं वहाँ पे कुछ पाई जाती हैं। इट इज़ इंडिकेटेड बाय द मसल्स, ये मसल्स के ज़रिए इंडिकेट होती है। वर्टिब्री, रिबस, प्योर ब्लड वेसल्स एंड द नर्वस। तो इनमें हम देखते हैं इनमें इनकी सेगमेंटेशन जो होती है वो पाई जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 3 जो है दैट इज नोन एज अपेंडेजेस। तो अपेंडेज में हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं एज ए रूल 2 पेयर्स ऑफ द अपेंडेज। इनमें हम देखते हैं 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेज जो होते हैं, 2 जोड़े अपेंडेज के इनमें पाए जाते हैं, विच में भी फिन्स आर द लिम्बस। वो हो सकते हैं जैसे अगर हम ये फिशेस की बात करते हैं उनमें फिन्स होते हैं, और हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं डेट मीनस एनिमल्स की बात करते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें लिम्बस आ जाते हैं। तो उनमें हम देखते हैं 1 और बोथ पेयर्स आर एब्सेंट इन सर्टन फार्म। कुछ फार्म्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हम देखते हैं एक या दोनों जो होते हैं अपेंडेज जो होते हैं वो उनमें हम देखते हैं वो उनमें एब्सेंट होते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं इंटीग्यूमेंटे जो होता है स्किन कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ द सेल्स एंड डर्मिस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो हम देखते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ये जो होता है बॉडी जो होती है डेट इज नोन एज द स्किन इनमें पाई जाती है, एपिडर्मिस जो होती है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि स्किन जो होती है स्किन के नीचे हम देखते हैं एपिडर्मिस पाए जाते हैं, और एपिडर्मिस के नीचे हम देखते हैं और एक लायर पाया जाता है डेट इज नोन एज उसको डर्मिस कहा जाता है। तो एक्सोस्केलेटन जो होती है एपिडर्मिस ऑफन प्रोड्यूसेस एन एक्सोस्केलेटन ऑफ केराटिनाइज्ड सेल्स। तो इनमें हम देखते हैं इनके एपिडर्मिस जो होते हैं उससे हम देखते हैं एक्सोस्केलेटन जो है वो अराइज होती है। और इसमें हम देखते हैं डेट कंसिडर स्केल्स, वो स्केल्स की हो जैसे फिश में हम देखते हैं स्केल्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, बर्ड्स में फीदर्स होते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं एनिमल जो है उनमें हेयर पाया जाता है। तो ये हेयर, फीदर, स्केल जो होते हैं दे अराइज फ्रॉम द एक्सोस्केलेटन। तो सम फार्म लैक एक्सोस्केलेटन, कुछ फार्म जो होते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन जो होती है वो हम देखते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 2 मसल, बॉडी मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द स्केलेटन। तो इनमें हम देखते हैं जब मसल्स की बात करते हैं तो इनमें हम देखते हैं स्ट्रेटेड मसल्स पाए जाते हैं। और उन स्ट्रेटेड मसल्स के साथ साथ हम वो मसल जो होते हैं जो बोन्स होते हैं, बोन्स के साथ हम देखते हैं मसल जो होते हैं वो हम देखते हैं वो अटैच होते हैं। तो इंडोस्केलेटन इनमें पाई जाती है। 7th करेक्टर दैट इज एन इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द कार्टिलेज ऑफ द बोन और बोथ इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो इनमें हम देखते हैं कि इंडोस्केलेटन जो होती है वो हम देखते हैं वो कार्टिलेजिनस हो सकती है, या हम देखते हैं कि इनमें ये जो होता है इंडोस्केलेटन जो है वो हम देखते हैं वो इनमें बोनी हो सकती है।
तो नोटोकॉर्ड जो है डेट इज रिप्लेस पार्ट या फुल्ली बाय द जॉइंटेड वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन इन द अडल्ट हिनस वर्टिब्रेटा। तो इनमें हम देखते हैं नोटोकॉर्ड जो हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम देखते हैं कार्डेट्स में पाया जाता है। तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो हम देखते हैं वो पार्टली या फुली जो होता है वो रिप्लेस होता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। सो दिस फाइलम हैज इट इज नेम दैट इज नोन एज द वर्टिब्रेटा। तो सीलूम जो होता है देयर इज ए स्पेशियस ट्रू सीलूम दैट कंटेन्स विसरा loosely suspended in it by the mesenteries from the dorsal body wall। तो इनमें हम देखते हैं जब सीलूम की बात करते हैं तो इनमें हम देखते हैं इनमें ट्रू सीलूम जो होता है वो पाया जाता है और इनमें विसरा जो होता है इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इस सीलूम में पाए जाते हैं। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं इनमें 9th करेक्टर जो होता है डेट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो होता है डेट इज कंप्लीट। डेट मीन इनमें हम देखते हैं इनमें माउथ भी पाया जाता है फॉर द इंजेक्शन ऑफ द फूड और एनस जो होता है डेट इज फॉर द रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर। तो डेट इज नोन एज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें पाया जाता है। सम सॉर्ट ऑफ द लिवर इज अपेंडेड टू द गट। इसी तरीके से हम देखते हैं गट के साथ एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हम देखते हैं इनमें लिवर भी पाया जाता है। मोस्ट स्पीशीज हैव डिस्टिंक्ट स्प्लीन आल्सो पेनक्रियाज आल्सो। तो इनमें हम देखते हैं बहुत सारे स्पीशीज ऐसे भी होते हैं जिनमें पेनक्रियाज जो है वो भी पाया जाता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हम देखते हैं गिल स्लिट्स आर फेवर एंड बियर गिल्स फॉर गैस एक्सचेंज इन द लोअर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। तो लोअर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो वाले एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो पानी में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल फिशेस की बात करते हैं तो उनमें हम देखते हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। तो हायर लैंड फार्म जो होते हैं जो ज़मीन पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें लंग्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। और इसी तरह से हम देखते हैं अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं यूज स्किन और बिक्योफेरेंजियल रेस्पिरेशन उसमें होती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं 11th करेक्टर जो है डेट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं हार्ट इज वेंट्रल एंड 2 to 4 ट्रू चैम्बर। तो इनमें अगर हम फिशेस की बात करते हैं तो उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। मैमल्स की बात करते हैं एनिमल्स की बात करते हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो पाया जाता है। तो ब्लड जो होता है वो हम देखते हैं वो रेड पाया जाता है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं वाइट ब्लड कार्पसेल्स भी ब्लड में पाए जाते हैं प्लेटलेट्स उसमें पाए जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। तो 2 or 3 पोर्टल सिस्टम इसमें पाए जाते हैं पिट्यूटरी हिपैटिक एंड रीनल हैव डेवलपर मोस्ट फार्मर्स हैव ए डिस्टिंक्ट स्प्लीन। और इसी तरह कुछ फार्मर्स इसमें ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें हम देखते हैं एक स्प्लीन जो है वो भी पाया जाता है। नर्वस सिस्टम नर्व कॉर्ड इज डिफरेंशिएटेड इनटू अनदर ब्रेन एंड द पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड। तो इनमें हम देखते हैं नर्व कॉर्ड जो होता है वो हम देखते हैं वो डिफरेंशिएट होता है। एंटीरियर जो होता है आगे ब्रेन पाया जाता है और पोस्टर में रॉड लाइक सबस्टेंस दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं सिकल develops to provide cranium for protecting a brain his craniata। तो इनमें हम देखते हैं इनका ये जो होता है सिकल जो होता है डेट इज नोन एज cranium उसको कहा जाए। और ये cranium जो होता है ये हम देखते हैं ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। सो सच ऑर्गन इज आल्सो नोन एज द craniata। तो इनमें हम देखते हैं देयर आर 8, 10 और 12 पेयर्स ऑफ द cranial nerves। इनमें हम देखते हैं फिशेस की बात करते हैं उनमें 8 cranial nerves जो है वो पाए जाते हैं। जब एनिमल्स की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं उनमें 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves जो है वो पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं जब हम सेनस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सेनस ऑर्गन्स में हम देखते हैं दीज इंक्लूड स्किन रेसेप्टर्स। तो इनमें हम देखते हैं सेनस ऑर्गन में हम देखते हैं एनिमल्स की स्किन जो होती है उसमें रेसेप्टर्स पाए जाते हैं। उसमें सेनस ऑर्गन जो है वो हम देखते हैं वो पाए जाते हैं। टेस्ट बड्स इनके टंग के ऊपर पाए जाते हैं। ऑल फैक्ट्री ये जो होते हैं चैम्बर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो नोज़ में पाए जाते हैं। और इसी तरह से इनमें आइज़ और ईयर्स भी पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक फार्म्स है लेटरल लाइन सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग वाटर करंट्स एंड वेव। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं डेट में फिशेज जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन पाया जाता है। उस लेटरल सेंस ऑर्गन के ज़रिए हम देखते हैं वो वाटर करंट्स और वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 14 करेक्टर डेट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखते हैं वर्टिब्रेटेड जो होते हैं इनमें हम देखते हैं पेयर ऑफ किडनीज पाया जाता है डेट रिक्वायर्स ए हाई ब्लड प्रेशर फॉर देयर वर्किंग। तो इन किडनीज को हम देखते हैं इनको हाई ब्लड प्रेशर चाहिए और हम देखते हैं उस हाई ब्लड प्रेशर के दौरान हम देखते हैं अपनी वर्किंग जो है वो अच्छी खासी वर्किंग करते हैं। नेचर ऑफ द एक्सक्रीटिव मैटर वेरीज इन द डिफरेंट क्लासेस। तो डिफरेंट क्लासेस जो होते हैं उनमें हम देखते हैं वो डिफरेंट एक्सक्रीटरी मैटर जो है उसको एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ हम देखते हैं वो हम देखते हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, कुछ यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स को एक्सक्रीट करते हैं।
तो इसी तरीके से हम देखते हैं इनमें 15 करेक्ट दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम ऑल वर्टिब्रेट्स आर आइसोलेटेड डक्टलेस ग्लैंड्स दैट सेक्रेट हार्मोन्स फॉर द मेटाबॉलिक रेगुलेशन। तो इनमें एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, डक्टलेस ग्लैंड जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं, और वो डक्टलेस ग्लैंड जो होते हैं वो हम देखते हैं वो डायरेक्टली अपने ये जो होते हैं हार्मोन जो होते हैं, केमिकल सेक्रेशन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड जो होता है वो हम देखते हैं वो उसको कैरी करता है टू द टारगेट ऑर्गन। तो इसी तरीके से हम देखते हैं 16 जो इसमें पार्ट दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सेपरेट पाए जाते हैं। दैट मीन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें पाया जाता है। गोनाड्स आर रिड्यूस्ड टू वन पेयर एंड हैव गोनोडैक्टस। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और द इंटरनल पेज। तो हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन जो अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं, एक्वेटिक या फिशेस की बात करते हैं, तो उनमें हम देखते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है दैट टेक्स प्लेस इन द वाटर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बाकी मैमल्स की बात करते हैं तो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है दैट मीन्स दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल्स बॉडी। तो लार्वा जो होता है ओकर्स इन सम केसेस, कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनमें लार्वास पाए जाते हैं, लैम्प्रे। इसी तरीके से हम देखते हैं फ्रॉग जो होती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो इनमें हम देखते हैं वो इनमें एब्सेंट होती है। इसी तरीके से 17 का डेट द क्लोका डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी एंड द जेनिटल tracts often open into the common chamber the cloaca which leads to the exterior by the cloacal aperture। तो इनमें हम देखते हैं जो इनका डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी और जेनिटल ट्रैक्ट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एक कॉमन होल के जरिए हम देखते हैं बाहर एक्सटीरियर में हम देखते हैं वहाँ पे एक एपर्चर, वहाँ पे एक होल बनाते हैं डेट होल इज नोन एज द क्लोकल एपर्चर, उसको कहा जाता है। मोस्ट मैमल जो होते हैं ले क्लोका मैमल जो होते हैं इनमें क्लोका जो है वो एब्सेंट होता है, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पर एनस पाया जाता है। दियर रेक्टम ओपनर्स आउट डायरेक्टली बाय एनस। तो उनका रेक्टम जो होता है वो हम देखते हैं वो एनस के जरिए बाहर निकलता है। या उनमें हम देखते हैं क्लोकल एपर्चर जो मैमल जो है उनमें एब्सेंट होता है, उनमें एनस पाया जाता है। और बाकी अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो उनमें हम देखते हैं क्लोकल एपर्चर जो है वो वहाँ पे पाया जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 18 तक करेक्टर जो है डेट इज़ द नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री की जब बात हम करते हैं तो वर्टिब्रेट जो होते हैं डेट ओकर इन द सी, ये सी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लैंड में पाए जाते हैं एंड इन द एयर। और इसी से हम देखते हैं फ्यू जो होते हैं इनमें पैरासाइट्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल लैम्प्रे की बात करते हैं। कॉलोनी और फॉर्मेशन इज अननोन, इनमें कॉलोनी फॉर्मेशन जो होती है वो नहीं होती है। वर्टिब्रेट्स ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग द ऑर्डोविशियन पीरियड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इनमें स्पीशीज जो पाए जाते हैं डेट देयर आर अबाउट 46,820 स्पीशीज आर द वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज जो है वो हम देखते हैं 46,820 स्पीशीज इनमें पाए जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसके बाद है इसकी डेट मीन वर्टिब्रेटा जो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है डेट इज डिवाइडेड इनटू द 2 सेक्शंस। इसको 2 सेक्शंस में हम देखते हैं इसको डिवाइड किया गया है। नंबर सेक्शंस में डिवाइड डेट इज नंबर 1 जो है डेट इज नोन एज द एग्नाथा इसको कहा जाता है, और नंबर 2 जो है डेट इज नोन एज द नेथोसिटोमेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है इसको डिवाइड किया गया है 2 सेक्शन में, ठीक। तो एक सेक्शन का नाम है एग्नाथा और दूसरा सेक्शन जो है डेट इज नोन एज उसको नेथोसिटोमेटा कहा जाता है। तो अगर हम देखते हैं नंबर 1 जो है एग्नाथा जो है एग्नाथा दे आर नोन एज जॉलेस वर्टिब्रेट। ये ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जो जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके जाज नहीं होते। तो इनमें हम देखते हैं क्या क्या जनरल कैरेक्टर है दैट इज एग्नाथा आर मोस्ट प्रिमिटिव क्रेनेट्स। तो ये एग्नाथा जो होते हैं ये हम देखते हैं बहुत ही पुराने जो होते हैं प्रिमिटिव मोस्ट एंशिएंट जो है क्रेनेट्स इस दुनिया के ऊपर पाए जाते थे। दे लेग जाज, इनमें जाज नहीं होते। पियर अपेंडेज जो होते हैं इनमें नहीं होते। एंड ऑर्गेनाइजर पेनक्रियाज एंड सिब्लिंग दे हैव ए सिंगल मीडियन नेरीज। इनमें हम देखते हैं एक सिंगल मीडियन नेरीज जो है वो हम देखते हैं वो इनके नोज जो है उसमें पाया जाता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, नोटोकॉर्ड जो है वो हम देखते हैं उनमें पाया जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम इज अंडर डेवलप्ड और परफेक्टली डेवलप्ड। तो इनमें हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो अंडर डेवलप्ड इनमें होता है। तो इनमें हम देखते हैं देयर आर 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्वस, 8 से लेकर 10 पेयर्स जो होते हैं क्रेनियल नर्वस के इनमें पाए जाते हैं। ऑल फैक्ट्री सेक की सिंगल, इनमें ऑल फैक्ट्री सेक जो होता है जिस स्मेलिंग जिससे होते हैं वो उनमें सिंगल पाया जाता है। इंटरनल एयर हैज़ 1 or 2 सेमी सर्कुलर डक्ट्स इसमें पाए जाते हैं। और इसी से तरीके से हम देखते हैं गोनाड इज सिंगल एंड विदाउट ए गोनोडक्ट।
तो इसके बाद अगर हम इसकी भी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन एग्नाथा जो है डेट इज डिवाइडेड इनटू द टू क्लासेस, इसको दो क्लास में इसको जो है इसको तकसीम किया गया है। एग्नाथा जो है डेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू क्लास, इसको दो क्लास में डिवाइड किया। नंबर 1 जो है डेट इज नोन द एक्सटिंक्ट क्लास, एक्सटिंक्ट क्लास जो है डेट नोन द ऑस्ट्राकोडर्मी। एक्सटिंक्ट क्लास डेट में आज वो वाला क्लास जो है वो हम देखते हैं वो आज इस दुनिया पे नहीं पाया जाता, डेट में एक्सटिंक्ट क्लास इसमें पाया जाता है, डेट इज नोन एज ऑस्ट्राकोडर्मी। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं एंड लिविंग साइक्लोस्टोमेटा, और इसी से हम देखते हैं और एक जो इनमें जो क्लास ये पाया जाता है, क्लास पाया जाता है लिविंग क्लास जो आज हम देखते हैं दुनिया में पाया जाता है, डेट इज नोन एज अ साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा जो डेट इज विद आउट एक्सोस्केलेटन। ठीक, तो एग्जांपल जो है डेट इज द सिफेला सिपिस जो है डेट इज द एग्जांपल ऑफ द ऑस्ट्राकोडर्मी। ठीक, तो इसमें करेक्टर जो है ये हम देखते हैं, ये वाले करेक्टर्स इसमें आते हैं। ठीक, तो इसके साथ साथ हम देखते हैं ये वाले दो क्लासेस जो है ये हम देखते हैं ये कंप्लीट हो गए। ठीक, तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।